एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाइल के अलग अलग यूजेस के बारे में। कई बार हम व्हाइल का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं और कई बार हम सेंटेंस के मिड में करते हैं, लेकिन दोनों ही जगह व्हाइल का जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कई बार हम फॉर अ व्हाइल यूज करते हैं लेकिन इन अ व्हाइल भी यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? इस वीडियो में हम व्हाइल के जितने भी यूजेस हैं वो करने वाले हैं। लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो एंड लर्न द ऑल यूजेस ऑफ व्हाइल। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइल और ड्यूरिंग की। दोनों में का जो हिंदी में मतलब होता है उसका मतलब होता है के दौरान, लेकिन हमें कहाँ व्हाइल का यूज करना चाहिए और कहाँ ड्यूरिंग का यूज करना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। व्हाइल का यूज हम करते हैं वर्ब के साथ। देखिए, खेलते वक्त यानी खेलने के दौरान, जाते वक्त, या फिर हम कहें सोते वक्त। अब खेलना, जाना और सोना, ये तीनों की तीनों क्या है? एक्शन वर्ब है, यानी क्रियाएं हैं। वर्ब की बात हो रखी है। एग्जाम्पल देखिए, ही इंटरप्टेड मी व्हाइल स्पीकिंग। ही इंटरप्टेड मी व्हाइल स्पीकिंग। अब स्पीकिंग क्या है? ये एक एक्शन है, यानी वर्ब है। वर्ब की बात हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ व्हाइल का यूज किया है। अब बात करते हैं ड्यूरिंग की। ड्यूरिंग का यूज हम नाउन के साथ करते हैं, जैसे कि मीटिंग के वक्त, यानी मीटिंग के दौरान ऐसा कुछ हो गया, क्लास के दौरान या क्लास के वक्त, मूवी के वक्त। तो ये तीनों ही चीजें क्या हैं? ये अब नाउन को बता रही हैं, यानी ये तो एक्शन को बता रही थी, यानी वर्ब को बता रही थी, और ये नाउन की बात कर रही हैं, यानी मीटिंग, क्लास, मूवी, ये तीनों चीजें नाउन है। जहां नाउन की बात हो रही है वहां हम ड्यूरिंग का यूज करेंगे, ना कि व्हाइल का। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसे। ही फेल asleep during the movie। मूवी के वक्त वह सो गया। अब ये नाउन है और ये वर्ब है, तो व्हाइल और ड्यूरिंग में बस इतना ही डिफरेंस है। अगर सेंटेंस में हम के वक्त यानी वर्ब के वक्त की बात कर रहे हैं तो वहां व्हाइल का यूज होगा, अगर नाउन की बात कर रहे हैं तो वहां ड्यूरिंग का यूज होगा। सिंपल सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। वर्ब के लिए हम व्हाइल का यूज करेंगे और नाउन के लिए हम ड्यूरिंग का यूज करेंगे। दोनों का हिंदी में मतलब के दौरान या के वक्त ही होता है, बट वर्ब के साथ व्हाइल और नाउन के साथ ड्यूरिंग का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं फॉर अ व्हाइल और इन अ व्हाइल में क्या डिफरेंस है। देखिए, फॉर अ व्हाइल का यूज हम एक्शन का ड्यूरेशन बताने के लिए करते हैं, और इन अ व्हाइल का यूज हम एक्शन नियर फ्यूचर में जब होता है उसके लिए करते हैं। हिंदी में अगर बात करें, फॉर अ व्हाइल का यूज होता है थोड़ी देर के लिए या थोड़ी देर तक। इन अ व्हाइल का हम यूज करते हैं थोड़ी देर में, या कुछ समय बाद। जब हमें कहना हो ना कुछ समय बाद ऐसा कुछ होगा, कुछ समय बाद मैं ऐसा कुछ कर दूंगी, थोड़ी देर में मैं वहां आ जाऊंगी, तो नियर फ्यूचर में जब कोई काम होने वाला हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन अ व्हाइल। और फॉर अ व्हाइल यानी ड्यूरेशन बता रहा है, यानी प्लीज, अगर मैं कहूँ प्लीज स्टे हियर, यार थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, यानी रुकने का काम, जो रुकना है एक्शन है, वो उसकी जो ड्यूरेशन बताता है, तब हम यूज करते हैं फॉर अ व्हाइल। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। प्लीज कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल, यानी प्लीज कीप क्वाइट, चुप होने का काम की जो ड्यूरेशन बता रही है, यानी फॉर अ व्हाइल, तो हमने यूज किया फॉर अ व्हाइल। अब इन अ व्हाइल हम यूज करेंगे जब हम कहना हो कि थोड़ी देर में, यानी नियर फ्यूचर में। एग्जाम्पल देखिए, शी विल बी देयर इन अ व्हाइल, वह थोड़ी देर में वहां होगी। इट रेन्ड फॉर अ व्हाइल, इट रेन्ड फॉर अ व्हाइल।
थोड़ी देर के लिए बरसात हुई, थोड़ी देर के लिए, एक्शन कितनी देर के लिए हुआ उसके लिए हमने यूज किया फॉर अ व्हाइल। अगर मैं बात करूं नियर फ्यूचर की तो मैं यूज करूंगी इन अ व्हाइल, शी विल बी देयर। मैं कहूं आई मीट यू इन अ व्हाइल, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलूंगी, यानी अभी मिलने वाली हूँ। अब मैं आपको फोन करती हूँ, मैं कह रही हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे मिलूंगी, यानी अभी नियर फ्यूचर में मैं वो काम करने वाली हूँ, तब मैंने यूज किया इन अ व्हाइल। अब हम बात करते हैं व्हाइल का यूज हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी करते हैं और सेंटेंस के मिड में भी करते हैं। अगर स्टार्टिंग में हम यूज करें और मिड में यूज करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर व्हाइल का यूज हम स्टार्टिंग में करते हैं तो उसका मतलब होता है हालांकि, और अगर मिड में यूज करें तो उसका मतलब होता है जबकि। दोनों का यूज हम किसी भी सेंटेंस में कंट्राडिक्शन बताने के लिए करते हैं। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। While I wanted to go there, I didn't have time to go. I didn't have time to go. हालांकि मैं वहां जाना चाहती थी बट मेरे पास टाइम नहीं था जाने का। हालांकि मैं वहां जाना चाहती थी बट मेरे पास टाइम नहीं था जाने का, तो मैंने यूज किया while। यानी अगर आपको बताना हो कि हिंदी में सेंस निकले हालांकि का तो हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं। एक बात का याद रखना, जब हम while का यूज स्टार्टिंग में करते हैं और दूसरे सेंटेंस के बीच में हमें कोमा का यूज करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगर मिड में जब हमें यूज करना हो while का तो हम कैसे करेंगे। देखिए सिंपल है, आई लाइक टी while शी लाइक्स कॉफी। मुझे चाय पसंद है जबकि उसे कॉफी पसंद है, यानी हमें जो हमारी जो पसंद नापसंद है, कंट्राडिक्शन है चॉइसेस में, उसको बताने के लिए हमने while का यूज किया, लेकिन बिटवीन में यूज किया। अगर बिटवीन में हम while का यूज कर रहे हैं तो यहाँ कोमा की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है कि हम कोमा यूज करें। अगर हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो हमें कोमा लगाना बड़ा जरूरी है। अब दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि अगर while स्टार्टिंग में है तो उसका मतलब है हालांकि, हालांकि ऐसा कुछ है बट ऐसा नहीं है। हालांकि I wanted to go there but I didn't have time to go. While I like dance, I practice once a day. हालांकि मुझे डांस पसंद है, मैं दिन में एक ही बार प्रैक्टिस करती हूँ। I like tea while she like coffee. मतलब मुझे तो चाय पसंद है बट उसे क्या पसंद है, बट के लिए, जबकि के लिए हमने यूज किया while. He likes football while his father likes cricket. उसे तो फुटबॉल पसंद है जबकि उसके फादर को क्रिकेट पसंद है। यानी चॉइसेस में जब हमें कंट्राडिक्शन दिखाना हो तो हम इन्हें यूज किया while। अब याद रखना while का स्टार्टिंग में और while का जो हम मिड में यूज कर रहे हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हमने तीन तरह से while के यूज किए। while और ड्यूरिंग में क्या डिफरेंस है, फॉर अ while, इन अ while और स्टार्टिंग और मिड में। आई होप इस वीडियो से आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब इनके जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं उनको लेकर आपको एक एक कमेंट जरूर करना है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड जाने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा।